हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज जो कन्या राशि है, कन्या राशि में मंगल का जो प्रवेश है, इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। और राशि होगी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन राशि चक्र की एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है। 8th हाउस की राशि है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। और इस हाउस से इस हाउस का संबंध जो है हमारे रहस्यों से है। जीवन के बहुत कुछ रहस्य, यहाँ तक कि पूर्व जन्म के भी रहस्य वहां पर आ जाते हैं। और उन रहस्यों की पूर्ति करना लाइफ में आप ये समझिए कि बहुत कुछ तो मजा आता है और बहुत कुछ ऐसा लगता है कि इन्हीं को पूर्ति करने में सारी जो लाइफ है वो रहस्यों में ही उलझ के रह गई, ऐसा भी है। तो 8th हाउस जो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार है, 8th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। मंगल कारक भी हैं। अब 8th हाउस का जो वृश्चिक राशि से संबंध है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और वृश्चिक राशि जो मंगल है, ये इनका जो इनके जो कारक तत्व हैं ये भी गिनाए नहीं गिनती। क्योंकि मंगल का कुंडली में जो एक जन्म चार्ट है उसमें अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। मंगल हमारी स्ट्रेंथ है, मंगल हमारा पावर है। मंगल से हम कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मंगल यदि अच्छा है तो आपका पराक्रम अच्छा है। मंगल यदि अच्छा है तो आपके भाई बहनों से आपको जिंदगी में जो एक अच्छा माहौल मिला रहता है। मंगल अच्छा है तो हम अपने कार्यों को गति देने के लिए स्वयं में काफी कुछ अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। इसी तरह से मंगल के जितने भी कारक तत्व हैं वो सारे ये इस तरह से हैं, जैसे कि किसी कार्य को करने के लिए उसमें उसमें कम से कम 70% डाल देना कार्य को करने के लिए। जो कार्य सिद्ध होना उसके लिए मंगल की भूमिका बहुत आवश्यक बन जाती है। अभी मैं आपको कहूंगा कि जो वृश्चिक राशि है इसके यदि नक्षत्रों की बात करें तो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा ये नक्षत्र हैं। विशाखा जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, अनुराधा जो कि शनि का नक्षत्र है, और उसके बाद ज्येष्ठा जो कि बुध का नक्षत्र है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि और उसके साथ साथ में बुध और उसके साथ साथ में बृहस्पति, ये जीवन को जीने की एक प्रेरणा है। शनि, बुध और बृहस्पति, इन नक्षत्रों का इस राशि में विशेष भूमिका होती है। जीवन के हर पड़ाव में बुध को भी देखना पड़ता है कि व्यापार क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा वाणिज्य कैसा होगा। इसके साथ साथ में शनि को देखना पड़ता है कि पुष्ट आधार पर और हम सेवा भाव कैसे करें, दूसरों की मदद कैसे करें। इसके साथ साथ में जो बृहस्पति का जो आशीर्वाद है ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि अपने पैसे को कैसे कमाएं और उसको कैसे बचत करें। ये सारी भूमिकाएं अलग अलग तरह की सी है और जब दशा और अंतर्दशा आती है उसमें देखने लायक बनती है। अब आपका आज का जो मुख्य विषय है वो 11th हाउस में मार्स का आना। हालांकि यहाँ पर आप धैर्यवान हैं, आप साहसी हैं, आप महत्वाकांक्षी हैं, आप घूमने फिरने का शौकीन रखते हैं, आपको यात्राएं भी अच्छी हो रही हैं, अच्छे दृष्टिकोण है। और इसके साथ साथ में नई ऊर्जा आपके साथ में है मार्स के कन्या राशि यानी कि आपकी वृश्चिक राशि से 11th हाउस में आने पर। अब ये जो यहाँ पर राशि है, यहाँ पर जो मंगल का गोचर हो गया है 28 जो जुलाई से, उसका मुख्य प्रभाव यहाँ पर ये रहेगा कि आपको 11th हाउस है तो 11th हाउस की ऊर्जा, वहां पर कार्य करने के ढंग, सामाजिक रूप से सक्रियता आपकी होना, वित्तीय जो फाइनेंस है उसमें आपको लाभ होना क्योंकि लाभ का ही घर है। और उसके साथ साथ में एक अच्छी लीडरशिप आपकी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ अनियंत्रितताएं भी रहेंगी, जैसे कि क्रोध का आना, इसके साथ साथ में थोड़ा आक्रामक भी होना, और इसके साथ साथ फिजूल खर्ची भी होना, और स्वास्थ्य से संबंधित अच्छा लाभ न होना, ये भी यहाँ से मार्स दिखाता है। अब मार्स की यदि दृष्टि की बात करते हैं हम, 1 2 3 4, ये देखिए आपके ठीक परिवार के सामने मंगल की दृष्टि यहाँ पर परिवार के सामने है, वहां पर बृहस्पति का घर है। मंगल की दृष्टि से यहाँ पर और चीजें तो ठीक है, आपके फाइनेंस पोजीशन ठीक है, आपके और चीजें तो ठीक रहेंगी, लेकिन परिवार के सामने जो आपका जो लॉजिक है, जो आप परिवार के सामने जो आपका तरीका है
उनमें काफी कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलाव होना पड़ेगा। पॉजिटिव माहौल आपको अपनी तरफ से वहां पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कुटुंब का स्थान है। दूसरा, यहाँ से 5, 6, 7, 8 सीधे वहां पर है जहां पर रोग, ऋण और शत्रु हैं, और उसके साथ साथ में पंचम स्थान में भी है, जहां पर कि ये 5th हाउस है। 5th हाउस में भी है जहां पर आपकी संतान है, आपके एजुकेशन है, आपकी आपकी मेथड्स हैं, आपकी स्कीम्स हैं। यहाँ पर भी प्रभाव मंगल का रहेगा। तो यहाँ के प्रभाव के लिए आप एक धैर्य धैर्य धारण करें, यहाँ पर पेशेंस बनाए रखें। इसके साथ साथ में अपनी कर्मठता, अपनी जो कार्य की शैली है उसको अच्छे बनाएं, अच्छा डिसिप्लिन रहें, ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पे जितने आप यहाँ पर डिसिप्लिन रहेंगे वो आपके लिए ठीक रहेगा। दूसरा ये है कि जो मंगल की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, ये संतान से संबंधित, शादी से संबंधित, उसके साथ साथ में लव रिलेशन से संबंधित यहाँ पर कुछ परेशानियां आ सकती हैं, और उसमें आपका व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा। इसलिए अपने व्यवहार को आपको अच्छा रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, रोग, ऋण और शत्रु इस भाव पे है। तो यहाँ पर चूंकि मंगल का अपना घर है, सारी चीजें तो ठीक है, वहां पर कम तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि वो मंगल का घर है, मंगल की दृष्टि है, और साथ साथ में देखें तो आपकी जो वृश्चिक राशि से वो 6ठा घर है। इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य यानी कि डाइट का विशेष ध्यान रखें, और साथ साथ में अपना ध्यान जो पेट संबंधी जो है, स्टोमक रिलेटेड जो है, उन चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपको होगी। ये आपके साथ में मंगल का जो गोचर है 11th हाउस में, वो क्रिस्टल क्लियर बता रहे हैं कि यहाँ पर आपके रिश्ते भी ठीक रहेंगे, आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी ठीक रहेगा, आपके परिवार के रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनसे कि आपको बच के भी रहना है, सावधान भी रहना है, और अलर्ट रहने के साथ साथ में आपको ये चीजें चाहिए कि मंगल जो यदि आपके किसी भी हाउस में आते हैं तो वो दोनों मिश्रित मिश्रित वहां पर परिणाम होते हैं। सारे अच्छे अच्छे परिणाम नहीं होते, क्योंकि मंगल जो है एक एक ऐसे तापी ग्रह हैं जो कि अपने साथ में अपने जैसा आक्रमण भी लाते हैं। तो इसलिए मंगल के प्रभाव दोनों ही मिश्रित आपकी वृश्चिक राशि पर रहेंगे जब तक ये 13 जो सितंबर है तब तक के लिए आपको विशेष लाभ भी होगा और विशेष सावधानी भी आपको रखनी है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद, आप सबका आभार। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरा चैनल जो है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक से, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।